गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 46। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान और कक्षा है 9वीं। डेट है 20 अक्टूबर। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि जो हिटलर हैं उनका उदय हो चुका है और उन्होंने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जर्मनी की उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए हैं। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी, समझ के देखिए। पहले से मौजूद हरी वर्दी पुलिस और स्टाम्प हुम्पर्स के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया है। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए जाते हैं। जब आप पुलिस को इस तरीके से बेहिसाब अधिकार देते हो तो आप सोच सकते हो कि क्या वहाँ के जो नागरिक हैं वो फील कर रहे होंगे। किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता है था या किसी को भी कैद करके यातना गृह में भेजा जा सकता था। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस में पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया था। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। इनको जून में जब ये हमला करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये पहुँचते हैं वहाँ पे रशिया तक पहुँचते पहुँचते क्या होते हैं, विंटर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो विंटर्स वहाँ की बड़ी ही कह सकते हैं कि आप बहुत ही हानिकारक थी। तो वो लोग इनका वेट करते हैं। ये हिटलर की एक, ये हम आपको अलग से वीडियो बताएंगे तो उसमें बताएंगे आपको किस तरीके से जो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है उसका डिसीजन होता है। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ थी जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में आ गया। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। तो आप लोगों ने वो वाला तो चैप्टर पढ़ा ही है, शायद 9th क्लास में ही पढ़ा है हमने। ब्यूटीफुल माइंड वाला नहीं पढ़ा है हमने चैप्टर, अभी तो पढ़ा था लास्ट वीक में, तो जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो बताते हैं उनको कि भाई उनको जो एटॉमिक बम बनाने का वो मिल गया है, तो फिर ये उनसे पहले बना लेते हैं। तो फिर उनको बहुत रिग्रेट भी होता है कि इतना बड़ा जो ये एक तरह से विनाश हुआ है उनकी वजह से हुआ है। तो तब वो फिर बहुत सारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट के जो काम होते हैं वो करते हैं। सत्ता में पहुँचते ही नाज़ियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों, समाजों को अवांछित मान उनका सफाया करना शुरू कर दिया। इतना बुरा हाल हुआ था, कभी आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि यूथनेशिया, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ था। उनकी नज़रों में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे जो अपनी घनी बस्तियों घाटों में रहते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? किसी एक जाति को आप टारगेट कर सकते हैं? हर जाति में हर किस्म का इंसान होता है। तो यहाँ पे वो एकदम कह सकते हैं कि हैवान, मतलब एक तरह से आप नाम दे सकते हैं हिटलर को। नाज़ियों ने यहूदियों की तरह तरह से जो है क्या किया, आतंकित किया। उनकी आजीविका के साधन छीन लिए गए, उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया गया। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। बहुत ही बुरा हाल हुआ था। तो बच्चों इसको हम जानेंगे अपनी अलग सी वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट्स करेंगे पहला क्वेश्चन, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए थे? हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बनाने के लिए निम्नलिखित संगठन बनाए थे, जैसे गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस। देखो बच्चा, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसको अच्छे से याद करना है आपको। जो भी डाटा इसमें दिया जा रहा है वो आपको अच्छे से याद करना है। एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी, ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे? नाज़ी सोच के अनुसार शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य सभी नस्लें, समाज और बीमार जो थे अवांछित माने जाते थे। इवन बीमारों को भी वे अवांछित मान रहे थे। हिटलर ने किन किन देखते हैं, आज नहीं तो कल इसकी वीडियो जो है मैं आपको दे दूंगी। हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया मानचित्र में? वैसे तो हम जो यहाँ पे हमने देखा पूरा, ये देखिए मानचित्र से आपको ये देखिए ये पूरा
ये आप देखेंगे पूरा का पूरा, इसमें से मानचित्र में से आप देखेंगे और ये आपको बताना है कि किन किन देशों का यहाँ पे बात हो रही है। हिटलर ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, सोवियत संघ आदि देशों पर आक्रमण किया। ठीक है। यहूदियों के साथ नात्सी व्यवहार कैसा था? नात्सी जर्मनी में यहूदियों के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया गया था। उन्हें तरह तरह से आतंकित किया गया था। आतंकित का मतलब उनको डरा दिया गया था, किसी भी मतलब मारने की धमकी से, लूटने की धमकी से। उनकी जो आजीविका के साधन छीन लिए गए। आजीविका का साधन जब किसी से छीन लिया जाता है तो वो बहुत ही बेबसी का एक जीवन उसे बिताना पड़ता है। शेष समाज से अलग थलग कर दिया गया था। गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई थी। आपको नहीं लगता कि हम एक बहुत ही बेहतर युग में जी रहे हैं? ठीक है, मतलब हमें ना किसी से फ्रीडम स्ट्रगल करना है, ना हम किसी के गुलाम हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, जब मन करता है जहाँ चले जाते हैं। और अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हम उसको लेके कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो देखो बहुत हमें लगता है कि हम एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? हमें अपने आसपास जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, व्यवसाय के आधार पर भेदभाव आदि नजर आते हैं। इसे दूर करने के लिए हमें अपने आसपास के, हाँ देखो, जातिगत भेदभाव थोड़ा बहुत है आज के टाइम में, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही है। अगर मैं अपने उसमें देखती हूँ तो अब इतना कौन किसको पूछता है कि तेरी क्या जाति है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग आपस में पूछते हैं। क्लास में होते हैं, बैठे होते हैं, फ्रेंड्स बन जाने के बाद चलो पूछ लेते हैं तो अलग बात होती है। लैंगिक भेदभाव, हाँ अभी थोड़ा बहुत है लैंगिक भेदभाव, यानी कि तू लड़का है, तू ये काम, तुझे ये काम शोभा नहीं देता, या तू लड़की है, तुझे ये काम शोभा नहीं देता। ठीक है। व्यवसाय भी जो है लड़का लड़की के ऊपर डिसाइडेड है। व्यवसाय के आधार पर मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ जो वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं, किसी के घर मजदूरी पर जाते हैं या गेहूं काटने जाते हैं, उन लोगों के साथ जो होता है थोड़ा ट्रीटमेंट जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो व्यवसाय व्यवसाय होता है भाई, आप भी अपना पेट पालने के लिए कमा रहे हो और वो भी अपना पेट पालने के लिए कमा रहा है। क्या हो गया, आप 4 पैसे ज़्यादा कमा रहे हो तो ठीक है। तो हमें थोड़ी सी अपनी सोच को क्या करना चाहिए, ब्रॉड करना चाहिए। इसे दूर करने के लिए हम अपने आसपास के लोगों को इन सामाजिक बुराइयों के बारे में समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि किसी के साथ भेदभाव करना कानूनी तौर पर एक जुर्म होता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और जो भी मैं मैसेज देती हूँ आप लोग उसको अच्छे से समझा करो। तो बच्चों, हम इस वीडियो को, मैं कल के जो लाइक्स थे उसको तो नहीं देख पाई, क्योंकि लास्ट में वीडियो के एंड में कुछ वर्क हो गया था। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो का टारगेट रख लेते हैं। कितना रखेंगे, हमारी हिंदी मीडियम की वीडियो है तो ये 1600 लाइक्स का इसका टारगेट रख लेते हैं। एंड कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आपका जो ये मार्कर है ना, ये रेनबो कलर का मार्कर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये रेनबो कलर का मार्कर। इसको इससे जब ड्राइंग करते हैं तो सारी टेंशन दूर हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड अपना 100K का टारगेट तो है ही, हमें अचीव करना है ये अपना इस अक्टूबर मंथ के एंड तक। थैंक यू एंड द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी, एज ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।